धनबाद परिसदन में मंगलवार को विधानसभा के ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक दूसरे दिन भी आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की। बैठक में बीसीसीएल के तकनीकी निदेशक और धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भूमि अधिग्रहण, ओपी डंपिंग, मुआवजा, नियोजन और लंबित CNT मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय में बीसीसीएल से जुड़े जितने भी CNT मामले लंबित हैं, उन्हें 1 माह के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। अंचल कार्यालय से प्राप्त आवेदनों का भी 1 महीने के अंदर निपटारा करते हुए आवश्यक अनुमति देने पर सहमति बनी। बैठक में यह भी तय हुआ कि जिन रैयतों की जमीन पर बीसीसीएल द्वारा ओबी डंप किया गया है, उन्हें भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए बीसीसीएल के एरिया 9, एरिया 10 और एरिया 11 की जमीन की मापी कराई जाएगी। विशेष रूप से सुरुंगा और भौरा क्षेत्र में भूमि को सीमांकन कर यह पता लगाया जाएगा कि कितनी जमीन पर डंपिंग हुई है और उसमें कितना सरकारी तथा कितनी रैयती भूमि शामिल है। समिति ने निर्णय लिया कि जिन रैयतों की जमीन पर ओपी डंप किया गया है, उन्हें बीसीसीएल सीधे भुगतान करेगी। साथ ही उनकी भूमि की सीधी खरीदारी भी की जाएगी। जिन भूमि दाताओं की 2 एकड़ या उससे अधिक जमीन चिन्हित होगी, उन्हें नियोजन देने की व्यवस्था की जाएगी, जबकि इससे कम भूमि देने वालों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। बैठक में दामोदर नदी में किए गए ओपी डंपिंग की भी समीक्षा की गई। समिति ने संबंधित स्थल का निरीक्षण करने का फैसला लिया है ताकि पर्यावरणीय और भूमि संबंधी प्रभावों का आकलन किया जा सके। विधायकों ने बताया कि बुधवार को होने वाली बैठक में हर्ल, FCI और DVC के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। इन स्थानों पर अधिग्रहित भूमि का विवरण मांगा गया है। इसके अलावा मैथन पावर लिमिटेड में भी भूमि अधिग्रहण और संबंधित मामलों की पूरी जानकारी तलब की गई है। पहला तो सबसे पहले आज बैठक किया गया और जो पेंडिंग ये है उसमें समीक्षा किया गया, जिसमें उपायुक्त महोदय ने अपने स्तर पर जो उनके यहाँ CNT परमिशन के लिए जो है उसको निष्पादन का एक समय सीमा तय किया गया। इसके अलावा किसी का वंशावली में असुविधा हो रहा था तो वंशावली के जगह पारिवारिक सूची के माध्यम से रैयतों को भुगतान करने का हुआ। और जिस क्षेत्र में ओबी डंपिंग हुआ है, सुरुंगा, भौरा, इन सब में उसका मापी 1 महीना के अंदर कराने का तय हुआ कि 1 महीना में सुरुंगा और भौरा का मापी करवा लिया जाएगा। मापी में जिन रैयतों का जमीन आएगा उसका भुगतान का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा और बीसीसीएल 1 महीना के बाद उसके 1 महीना के बाद भुगतान करके जमीन डायरेक्ट परचेज करेगी। और निश्चित रूप से पिछली बार हम लोगों ने दौरा किया था और अभी हम लोग दौरे पर हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से कार्य हुए हैं उत्खनन के, उन चीज़ों को हम लोगों ने समझा और यहाँ की जो रैयतों को उनका अधिकार और हक नहीं मिला है, उन चीज़ों को गंभीरता से लेकर के हम लोग उनको हक और अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। साथ साथ में सरकार की जो रेवेन्यू की भी क्षति हो रही है, तो उन चीज़ों को भी मिले सरकार को, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और आप लोगों ने देखा कि 220 करोड़ अभी बीसीसीएल ने दिया है। तो JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।